दो छोड़ दो, छोड़ दो, कौन सी चेक करेगा। देखना भैया, बैंक जाएगा ठीक से, कोरोना बहुत बढ़ते जा रहा है। Today we'll discuss about the project monitoring. प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग इज बेसिकली कीपिंग ट्रैक ऑफ प्रोग्रेस ऑफ ए प्रोजेक्ट। किसी प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस का ट्रैक रखा जाता है कि कैसा प्रोजेक्ट चल रहा है, बाय कंपेयरिंग इट्स परफॉर्मेंस अगेंस्ट टारगेट। टारगेट के साथ में कैसा उसका परफॉर्मेंस चल रहा है, व्हाट आर द काउजेज फॉर द डेविएशन फ्रॉम द टारगेट,
attempting to check adverse variance, attempting to check variance, what are the different variance are there. तो ये आपको प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग है। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग में हर एक प्रोजेक्ट की एक्टिविटी का टाइमलाइन डिसाइड कर देते हैं, क्या करना है वो डिसाइड कर देते हैं, और उसको चेक करते हैं कि भाई वो प्रोग्रेस आपको जो टारगेट फिक्स किया था हुआ कि नहीं हुई। व्हाट आर द कॉजेज फॉर डेविएशन, व्हाट आर द अटेम्प्टिंग टू चेक द एडवर्स वेरिएंस, क्या क्या उसमें हुआ। वो टाइम के रिलेटेड में पैरामीटर देखते हैं, कॉस्ट रिलेटेड पैरामीटर देखते हैं कि प्रोजेक्ट जो आपने शुरू किया था वो आपको टाइम के संदर्भ में आपका सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, मॉनिटर हो रहा है नहीं हो रहा है। कॉस्ट के संदर्भ में आपको मॉनिटर हो रहा है नहीं हो रहा है, आपको जो आपने कॉस्ट डिसाइड किया था वो यही आपको प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग आपको कहलाता है। बहुत सारा प्रोजेक्ट जो है आपको सक्सीड नहीं करता है और भी कई जो है फेल भी कर जाता है। तो सक्सेस करने के पीछे जो है क्या क्या कारण है वो आपको बताया जा रहा है। मॉनिटरिंग में क्या क्या टास्क करते हैं वो आपको बताया जा रहा है। यहाँ पर आइडेंटिफाई द रिस्क, रिस्क का आइडेंटिफाई कीजिए। कल मैंने आपको रिस्क का प्रोजेक्ट मैनेजिंग रिस्क के बारे में आपको बताया था। व्हाट आर द रिस्क आर देयर, व्हाट आर द प्रोजेक्ट प्रॉब्लम्स आर देयर। तो ये आप पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें रिस्क क्या क्या है ना। वो पॉजिटिव रिस्क है, निगेटिव रिस्क है, किस तरह का रिस्क है, आपको रिस्क आइडेंटिफाई करना है। दूसरा है आइडेंटिफाई व्हेन गोल्स टू बी मेट। गोल क्या है आपके प्रोजेक्ट का, आपके प्रोजेक्ट का मिशन क्या है, आपके प्रोजेक्ट का विजन क्या है, आपके प्रोजेक्ट का गोल क्या है, कब तक कंप्लीट करना है, कितने कॉस्ट में कंप्लीट करना है, ये आपको वहां पर आइडेंटिफाई करना है। इसी में मॉनिटरिंग होता है। दूसरा कॉन्स्टेंट को आइडेंटिफाई करना है। व्हाट आर द कॉन्स्टेंट्स टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन टाइम, व्हाट आर द कॉन्स्टेंट्स टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन द रिक्वायर्ड कॉस्ट, ये आपको डिसाइड करना है, विच में बी वायलेटेड। इंश्योरिंग दैट द कंटिजेंसी प्लान ओकर्स बिफोर अनरिकवरेबल प्रॉब्लम्स, ये आपको करना है। तो प्रोवाइड एंड रिसीव प्रोजेक्ट स्टेटस फॉर फेजेज, वो फेजेज में आप जो है प्रोजेक्ट का स्टेटस आप जो है कीजिए और टोटल प्रोजेक्ट को बनाइए। व्हेन देयर इज ए सिग्निफिकेंट चांस, ये जो है आपका प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग में यही सारे टास्क जो है आपको मैनेजर को यही करना पड़ता है। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग के लिए, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग के लिए यही सारे टास्क जो है आपको प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग में आपको करना पड़ता है। तो रिस्क को आइडेंटिफाई कीजिए, गोल को आइडेंटिफाई कीजिए, कांस्टेंट को आइडेंटिफाई कीजिए। कंटिजेंसी प्लान क्या है, हाउ टू इंश्योर द कंटिजेंसी प्लान टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन टाइम, व्हाट आर द प्रोजेक्ट स्टेटस फॉर द फेजेज, रिसीव द टोटल प्रोजेक्ट स्टेटस फॉर फेजेज। डिफरेंट फेजेज में प्रोजेक्ट का आपको प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल मैंने बताया था, उसमें डिफरेंट प्रोजेक्ट का फेजेज का भी आपको आपका जिक्र हुआ था। तो इसमें आप रिसीव कीजिए व्हाट आर द प्रोजेक्ट स्टेटस, ये आप इसको रिसीव कीजिए। दिस इज द प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग में आपको क्या किया जाता है, इट्स कीप्स एवरीवन कंसर्न्ड विद द प्रोजेक्ट इन्फॉर्म रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का क्या स्टेटस है, व्हेन द टाइम बी देयर, इफ इट इज डिलेड और नॉट, व्हाट आर द रीजंस फॉर डिले, व्हाट आर द पोटेंशियल डिले, ये सारे जो है बजट आपका मीट हो रहा है नहीं हो रहा है, रीजंस फॉर एक्सीडेड बजट, रीजन फॉर एक्सीडिंग द बजट, ये सारे आपको प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग में करना है। और प्रोजेक्ट पर्सनल जितने भी आदमी काम कर रहे हैं मोटिवेट्स है कि नहीं है, तो ये सारे काम मोटिवेट्स का आपको प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग में आपको करना पड़ेगा। इफेक्टिव मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल इज क्रिटिकल फॉर द रियलाइजेशन ऑफ द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव। इफेक्टिव मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल फॉर द प्रोजेक्ट, उसमें आपको किस रीजन से जो है आपको इनइफेक्टिव होता है, ये आपको यहाँ पर आपको बताया गया है कि किसी भी प्रोजेक्ट का किस लिए इनइफेक्टिव होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट किस तरह का है,
large and complex project है involving thousands of activity. Many organization and personals are there. Make the task monitoring and controlling. Keeping track of physical performance. Physical performance का track करता है. Expenditure on so many activity. है ना? तो फीचर कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन प्रॉब्लम इसको आपको करता है. तो व्हाट आर द टाइप ऑफ द प्रोजेक्ट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोजेक्ट, इस पे वो डील करता है. पीपुल का प्रॉब्लम मेनली जो है अनसक्सेस का रीजन होता है. तो पीपुल जो है आपको सबसे पहले आपको डील करना होगा. व्हाट आर द पीपुल्स आर देयर. मोस्ट मैनेजर यूज्ड टू स्टडी rhythm of normal operation and routine work, है ना. inadequate to monitor a wide range of the disparate factor. तो पीपुल का मॉनिटरिंग आपको ज्यादा जरूरी है. उसमें लैक ऑफ एक्सपीरियंस होता है, ट्रेनिंग होता है, कॉम्पिटेंस होता है, कमिटमेंट टू कंट्रोल प्रोजेक्ट होता है. तो मोस्ट मैनेजर जो आपको डिफिकल्टी महसूस करता है वो पीपुल का प्रॉब्लम को हैंडल के लिए ही आपको महसूस करता है. एक्सपीरियंस पर्सन, ट्रेनिंग, कॉम्पिटेंस एंड थिंग्स आर देयर. उसी पे आपको पीपुल का जो प्रॉब्लम है उसी पे आपको रिलाई करता है. पुअर कंट्रोल एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. तो जो आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो आपको वीक है. वीकनेस इन द कंट्रोल, जो आपका कंट्रोल है उसमें आपको आपका वीक है. डिले इन द रिपोर्टिंग परफॉर्मेंस, आपका परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग में डिले हो रहा है. इंपोर्टेंस लेवल इन डिटेल आपको डिले हो रहा है. इंफॉर्मेशन रेस्पेक्टिव लेवल फॉर प्रोजेक्ट प्लानिंग बजटिंग में इसमें आपको डिले हो रहा है. तो अनेबल. अटेंडेंस लगा दी? नहीं, अभी नहीं लगाया. अभी बहुत बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं. अभी 11 ज्वाइन किए हुए हैं. इसको लगा देते हैं, अभी लगा देते हैं. निखिल जी एडमिट कर रहे हैं. दीपक 110, फ्रांसू 112, गौरव गुप्ता 113, कुंदन कुमार 163, मुकुल जी 121, पूरक नागपाल 133, योगेश 167 एल, अनुराग 161, हिमांशु 117, निखिल 122, शुभम 142. योगेश जी 150 वो एंटर कर रहे हैं. सर एक्सक्यूज मी. हाँ बोलिए. सर उज्जवल का ना नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रहा है तो वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं. मैसेज लिख रहा है ग्रुप में, तो उसकी अटेंडेंस लगा. हाँ, उज्जवल देवाशीष जी देख रहे हैं बहुत दिन से, उसका नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है. उनको बोलो कि सुनील पांडे जी से बात कर लें, क्योंकि ये ना अब डेली कह रहा है कि जैसे क्लास खत्म हो गई ना. हेलो. तो एक्सेल सीट में वो हाँ वो भरना है और वो कॉलेज चले जाएगी. कॉलेज आपको डिस्प्ले करेगा अटेंडेंस वगैरह, है ना. तो सर आप एक बार उसकी अटेंडेंस लगा दो. हाँ, आज तो मैं लगा दे रहा हूँ, लेकिन वो उसको बोलिए, वो बात करेगा. वो बहुत दिन से ज्वाइन नहीं कर रहा उज्जवल. तो उज्जवल की प्रॉब्लम आ रही है, बहुत दिन से ज्वाइन नहीं कर रहा. ठीक है ठीक है. मैं अटेंडेंस किसका किसका है मैं आपको बता देता हूँ. योगेश 150 ज्वाइन कर रहे हैं अभी. नितेश जी 123 वो ज्वाइन कर रहे हैं. 146 सन्नी जी, अनुराग 1 जी, दीपक 110 जी, फ्रांसू 1112, गौरव गुप्ता जी 1113, कुंदन कुमार जी, मुकुल 121, पूरक नागपाल 133, योगेश 167, रत्नेश जी ज्वाइन कर रहे हैं. लगा देना सर. हाँ, लगा दिया. रत्नेश जी अभी ज्वाइन कर रहे हैं. तो ये सारा आपको अटेंडेंस है. तो क्या क्या प्रोजेक्ट फेल्योर के पीछे कारण है वो आपको यहाँ पर कारण आपको दिया हुआ है. आपका प्रोजेक्ट का कैरेक्टरिस्टिक ठीक नहीं है. लार्ज प्रोजेक्ट है, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है,
involving 1000 activity, many organization and personals are there, तब आपको टास्क में आपको दिक्कत मारेंगे मम्मी को आज फुल प्रॉब्लम घंटा से मारेंगे। मोस्ट प्रोजेक्ट मैनेजर्स फील्स दैट द पीपल को हैंडल करना डिफिकल्ट काम है ना। सेंस ऑफ सिम्टम्स उसको रखना है भाई, उसको एक्सपीरियंस ट्रेनिंग प्रोवाइड कीजिए, कॉम्पिटेंस प्रोवाइड कीजिए, ये आप उसको जरूरी है। कंट्रोल डिले इन द रिपोर्टिंग परफॉर्मेंस इज देयर, इनअप्रोप्रिएट लेवल ऑफ डिटेल इज देयर, ये सारे इंफॉर्मेशन आपको करेक्ट नहीं मिल रहे, टाइम पे नहीं मिल रहे, अनरिलायबल इंफॉर्मेशन मारूंगा मम्मी को, सब मारेंगे आपका जो फेल हो रहा है इसी कारण से हो रहा है। जाओ नाना जो को काटो, क्राइटेरिया आपको है इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर द डिसीजन मेकिंग इन द प्रोजेक्ट, टाइम ओवररन, अंडररन, नाना सुने नहीं, टाइम ओवररन एंड अंडररन, टाइम का ओवररन अंडररन, ये आपको मेन चेक है प्रोजेक्ट के लिए। कौन सा टाइम पे अगर ज्यादा जा रहा है या अंडररन जा रहा है, ये आपको डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया है। दूसरा, कॉस्ट ओवररन जा रहा है, अंडररन जा रहा है, व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट डिटरमाइंड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट कंप्लीशन के लिए एक्चुअल कॉस्ट कितना था, वो आपको ओवररन जा रहा है, अंडररन जा रहा है। रिसोर्स एबिलिटी है कि नहीं है, मैचिंग एबिलिटी ऑफ द मेन पावर, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, फंड्स एक्सेट्रा, ये आपको डिसीजन लेने का आपको मेन जो आपको प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग में इसी चीज का आपको डिसीजन लेना है कि रिसोर्स एबिलिटी, एबिलिटी ऑफ द मेन पावर, जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है वो आपके पास है कि नहीं है, फंड्स है कि नहीं है, कॉस्ट को आपको डिसाइड करना है, कॉस्ट का डिसीजन मेकिंग करना है, एक्चुअल कॉस्ट लेस वैल्यू ऑफ द वर्क डन, ये आपको करना है। टाइम का करना है, टाइम ओवररन अंडररन, ये आपको करना है। Causes for the project success or failure, what are the causes for the success or failure, ये आपको बहुत अच्छा यहाँ पर आपको ये बता रहा है कि कोई प्रोजेक्ट क्यों आपको सक्सेस कर रहा है, क्यों फेल्योर हो रहा है। These are the critical elements, करेक्ट चॉइस ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट जो होना चाहिए आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, जिसके बारे में जानकारी हो, कभी किया हुआ हो, वो प्रोजेक्ट होना चाहिए। तो चॉइस ऑफ द प्रोजेक्ट इज द मेन फैक्टर फॉर द सक्सेस ऑन द फेल्योर। जो प्रोजेक्ट आप करने जा रहे हैं वो आपको सही है या नहीं है, ये इस पे आपको डिसाइड होगा। प्रॉपर चॉइस ऑफ द साइट, साइट का प्रॉपर सिलेक्शन बहुत जरूरी है। लोकेशन इकोनॉमिक्स उसको बोलते हैं। आपको प्रोजेक्ट का साइट लोकेशन आपको बहुत ज्यादा फैक्टर करता है कि किस लोकेशन पे आप प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। लोकेशन इकोनॉमिक्स आपका कहां पर है, वेयर द प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड, साइट को, साइट में सारा ट्रांसपोर्ट की सुविधा है कि नहीं, रॉ मटेरियल की सुविधा है कि नहीं, आपको कस्टमर्स कितने दूर हैं आपके साइट से, ये आपको वो डिसाइड करता है। टाइमली एक्सक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट, ये है कि नहीं है, टाइमली एक्सक्यूशन आपको है कि नहीं है, टाइमली काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका बार चार्ट बनाइए, बार चार्ट में उसका पर्ट बनाइए, सीपीएम बनाइए और रिसोर्स लेवलिंग कीजिए। ये आपको मैंने टेक्निक पहले ही बता दिया है, रिसोर्स लेवलिंग का बता दिया, आपको एक्सपेडिटिंग का बता दिया। तो आपको ये आपको टाइमली एक्सक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, पर्ट सीपीएम में हो रहा है कि टाइम पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कीपिंग चेक ऑन द कैपिटल कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट को हमेशा चेक करते रहिए, यहीं पे दिक्कत आती है। कैपिटल कॉस्ट को चेक नहीं करते हैं, वहीं दिक्कत आती है और प्रोजेक्ट फेल करता है। प्रॉपर प्रोजेक्ट मैनेजर है कि नहीं है, लीडरशिप आपको जरूरी है, लीडर होना बहुत जरूरी है। प्रोजेक्ट मैनेजर को सारी जानकारी होना चाहिए, तभी वो सबऑर्डिनेट्स को आपको डायरेक्शन देगा, सबऑर्डिनेट्स को कंट्रोल करेगा, सबऑर्डिनेट्स को ध्यान देगा क्या कर रहा है नहीं कर रहा, सबऑर्डिनेट्स को ट्रेनिंग देगा। ये आपको प्रॉपर प्रोजेक्ट मैनेजर होना किसी प्रोजेक्ट में आपको बहुत जरूरी है, जिसको कि आपको जो उसकी जानकारी है। तो ये आपको बता रहा है। तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट, मैंने मेगा प्रोजेक्ट का आपको डिटेल मैंने भेजा था कि वर्ल्ड में कौन कौन से मेगा प्रोजेक्ट हैं। आप यहां देखिए, वो 60% ऑफ द 132 मेगा मेजर प्रोजेक्ट इनवली कॉस्टिंग मोर देन इतना, ये जो है, एंड 70% ऑफ द मीडियम कोर्स इतना इन पब्लिक सेक्टर हैव इनकर्ड टाइम रन्स, ये 13 इयर्स है ना।
तो आपको जो मेगा प्रोजेक्ट है, मेगा प्रोजेक्ट का भी मैंने आपको मैंने उदाहरण का मैंने आपको सैंपल भेजा हुआ था, कौन कौन से वर्ल्ड में मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं। फर्स्ट डे ही मैंने आपको भेजा था, व्हाट आर द डिफरेंट मेगा प्रोजेक्ट। तो आपको ये चॉइस आपको देखना बिल्कुल सही है कि आपका जो टाइम ओवररन हो रहा है कि नहीं हो रहा, कॉस्ट ओवररन हो रहा है नहीं हो रहा, ये आपको देखना जरूरी है प्रोजेक्ट के लिए। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग में एक मेजर इशू है, जिसमें भी कि आप प्लानिंग कीजिए, ऑर्गेनाइजिंग कीजिए और मॉनिटरिंग कीजिए, ये आपको प्रोजेक्ट प्लानिंग का केस आता है, प्रोजेक्ट प्लानिंग में आप कीजिए। और दूसरा, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच आर गो इन द प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, डिटेल प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल, ये होना चाहिए। साउंड मॉनिटरिंग होना चाहिए। रिसोर्स प्लानिंग बेस्ड ऑन टाइम शेड्यूल एंड स्प्लिटेड प्रोग्रेस होना चाहिए। इंश्योरिंग सेफ्टी मेजर्स व्हाइल प्रिपेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, ये आपको होना चाहिए। रिवार्ड एंड इंसेंटिव प्रोजेक्ट स्टाफ को मिलता है कि नहीं मिलता है, ये थोड़ा चेक कीजिए, ये आपको बहुत मायने रखता है। आपको जो आपको पीपुल प्रॉब्लम कर रहा है उसको सही रिवार्ड मिल रहा है, सही इंसेंटिव मिल रहा है, तो आपको पीपुल कभी प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो ये आपको वहां पे देखना है। सिलेक्शन ऑफ द एप्रोप्रिएट फिजिबल टेक्नोलॉजी है कि नहीं है, एप्रोप्रिएट फिजिबल टेक्नोलॉजी आपको वहां पर है कि नहीं है। डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग फॉर फास्ट इंप्लीमेंटेशन है कि नहीं है ना। तो कंटिन्यूटी ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर की प्रोजेक्ट फंक्शनल, ये आपको है कि नहीं है। एडिक्वेट ट्रेंड वर्कर्स आपका है कि नहीं, सुपरवाइजर का ट्रेनिंग है कि नहीं है, वो जानता है कि नहीं, सारे काम जानता है ना। तो ये आपको सारा आपको दिया हुआ है। कम्युनिकेशन फॉलोइंग विद द वेंडर्स, सब कॉन्ट्रैक्टर, फाइनेंशियल एजेंसीज, स्टेचुअरी बॉडीज, ये सारा है कि नहीं है। एडिक्वेट एमआईएस है कि नहीं, एमआईएस सिस्टम आपका प्रोजेक्ट में लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। एमआईएस के ऊपर जो है काफी प्रोजेक्ट चलता है, लेकिन उसमें एमआईएस नहीं रहता है। तो एमआईएस नहीं रहने की वजह से घपला बहुत होता है, इधर का हेर फेर बहुत होता है। तो प्रोजेक्ट एमआईएस जो है वो आपको होना जरूरी है। इनकरेज इनोवेटिव एटीट्यूड एंड स्किल टू द प्रोजेक्ट टीम, क्लियरिटी ऑफ स्कोप्स ऑन प्रोजेक्ट एक्टिविटी, क्लियरिटी ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, ये फाइनेंशियल कॉस्ट एस्टिमेट्स, माइलस्टोन चार्ट्स, ये सारा है कि नहीं है आपको, ये आपको जरूरी है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। दूसरा, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग में आप बजट का प्लान कीजिए। बजट मैंने अभी बताया, बजट का डिसीजन जो है प्रोजेक्ट के लिए आपको सबसे मेजर फैक्टर है। बजट रिक्वायरमेंट वेरी डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन एंड साइज ऑफ द प्रोजेक्ट, ये आपको जरूरी है, ये आपको परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। प्रोक्योरमेंट प्रोसीड्यूर आपका सही है कि नहीं है, जो आपका मटेरियल इक्विपमेंट आ रहा है वो आपको वेरियस वेंडर से सही टाइम पे आ रहा है नहीं आ रहा, स्पेसिफिकेशन वो फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा, कोटेशंस इनवाइट हो रहा है नहीं हो रहा, कैरी आउट डिस्कशन हो रहा है नहीं वेंडर के साथ में, ये आपको प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर आपको जरूरी है। पैरामीटर्स एंड टूल्स ऑफ कंट्रोल, कैसे टूल और कंट्रोल करेंगे, तो नेटवर्क एनालिसिस ऑफ द प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग है ना, नेटवर्क एनालिसिस ऑफ द प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग से आपको करेंगे। तो ये नेटवर्क एनालिसिस मैंने आपको पहले ही इसीलिए करवा दिया। पार्ट सीपीएम, रिसोर्स लेवलिंग, ये सारा नेटवर्क एनालिसिस है आपका, ये सारा आपका किया हुआ है, ये सारा आपका किया हुआ है ऑलरेडी। एक्टिविटी ड्यूरेशन, ईयरली स्टार्ट, ईयरली फिनिश, लेट स्टार्ट लेट फिनिश, ये आपका ऑलरेडी, इसलिए मैंने नेटवर्क एनालिसिस को पहले समझा दिया है, ये आपका किया हुआ है। नेटवर्क एनालिसिस से ये आपको मैंने पहले समझा दिया था। कर लेते हैं। क्रिटिकल पाथ को डिटरमाइन कीजिए, क्रिटिकल पाथ आपको दिखाया गया है, क्रिटिकल पाथ को आपको डिटरमाइन कीजिए। तो क्रिटिकल पाथ मैटर बट सीपीएम, इसीलिए मैंने आपको ये सारा आपको समझा दिया है, ये सारा आपको यहाँ पर दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। और ये सारा जो है क्रिटिकल पाथ का ड्यूरेशन, ये आपको नेटवर्क एनालिसिस से ही प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग होता है। रिसोर्स लेवलिंग, देखिए आपको वही चीजें दी हुई है कि प्रोजेक्ट कैसे मॉनिटर किया जाए। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग में आपको क्रिटिकल एनालिसिस जो है, आपको नेटवर्क एनालिसिस, वो आपको जरूरी है, उसी से आपका होता है। एनालिसिस ऑफ द, ये आपको दिखा रहा है, देखिए प्रोग्रेस ऑफ द चार्ट,
शोइंग एक्टिविटी वाइज प्रोग्रेस एट द एंड ऑफ द फोर्थ वीक। फोर्थ वीक के बाद जो है ये आपको यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि कौन सा प्रोजेक्ट कितना आपका कंप्लीट हुआ नहीं हुआ। देखिए फोर्थ वीक ये रहा, फोर्थ वीक आपको बार चार्ट दिखा रहा है, एट द एंड ऑफ द बार चार्ट क्या क्या कंप्लीट हुआ। ए एक्टिविटी 100% कंप्लीट हो गई, बी यहां तक कंप्लीट हुआ, सी आपको यहां तक कंप्लीट हुआ है ना, और फिर ये सारे अभी शुरू होने हैं। तो प्रोग्रेस साउंड बाय सॉलिड लाइन आपको दिखाया गया है, तो इससे आप जो है प्रोग्रेस प्रोजेक्ट को मॉनिटर कर सकते हैं। देखिए ग्राफ शोइंग कॉस्ट एंड टाइम, हर एक वीक का ग्राफ जो है टाइम के साथ आपको दिया हुआ है, और कॉस्ट के साथ में आपको दिया हुआ है। कॉस्ट देखिए अंडर रन, कॉस्ट अंडर रन, कॉस्ट ओवर रन आपको बताया हुआ है, टाइम का बताया हुआ है ना। मंथली एड, मंथली बिहाइंड, कौन सा मंथली एड है, कौन सा मंथली बिहाइंड है, ये आपको बताया हुआ है। तो ये आपको कॉस्ट और टाइम का मेन जो है फंक्शन है आपको प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग में, ये आपको 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 रिपोर्ट करना है। जो रिपोर्टिंग करनी है, क्या क्या रिपोर्ट करना है, कॉस्ट ओवर रन, अंडर रन टू डेट, ये आपको रिपोर्ट करना है। प्रोजेक्शन ऑफ द टोटल कॉस्ट ओवर रन एंड अंडर रन, ये आपको करना है। टाइम ओवर रन एंड अंडर रन, ये आपको करना है। प्रोजेक्शन ऑफ टोटल टाइम ओवर रन अंडर रन, ये करना है। फाइनल कॉस्ट ऑफ द रिपोर्ट, ये कितना होगा, ये आपको करना है। उसी से आपको रिपोर्टिंग हो जाएगी और प्रोजेक्ट का मॉनिटरिंग आपको हो जाएगा। करेक्टिव एक्शन आप क्या ले सकते हैं फॉर द प्रोजेक्ट, टाइम ओवर रन को कंट्रोल कीजिए। You have to review the schedule, re-examine their interdependency, explore the possibility of crashing in the activity in critical path by increasing and reallocating available resources। ये आपको टाइम ओवररन है। और प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग का ये टेबल बना करके एक्चुअल वर्सेस प्लान प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट, ये आप कर सकते हैं। एक्टिविटी कौन सा है, प्लान टाइम क्या है, एक्चुअल टाइम कितना लगा, डिफरेंस कितना आया। देखिए ये आप प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग के लिए ये टेबल बना करके अच्छा से प्रोजेक्ट का आपको टाइम का और कॉस्ट का आप जो है मॉनिटर कर सकते हैं। प्लान कॉस्ट क्या था, एक्चुअल कॉस्ट क्या था और डिफरेंस क्या था, आप प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग इससे आप जो है आसानी से कर सकते हैं। एक्टिविटी कौन कौन सी है, प्लान टाइम क्या क्या है, एक्चुअल टाइम क्या क्या है और डिफरेंसेस क्या क्या आए हैं, वो आपको यहाँ पर बता देगा कि प्रोजेक्ट सही चल रहा है, एक्चुअल समय प्लान टाइम समय के साथ चल रहा है या नहीं चल रहा, ओवर रन चल रहा है या अंडर रन चल रहा है, ओवर कॉस्ट चल रहा है या अंडर कॉस्ट चल रहा है, ये डिफरेंस आपको बता देगा। हाँ शुभम सिंह जी का फोन आ रहा है। हाँ बोलिए शुभम जी। एंट्री नहीं दे रहे? अरे नहीं, हमारे पास तो कोई वेटिंग रूम में नहीं है सारे। आपका शुभम सिंह, अच्छा कनेक्टिंग हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ वेटिंग रूम में कोई भी नहीं है, सारे को मैंने एंटर कर रखा है। कोई नहीं, आपका मैं अटेंडेंस बना दूंगा शुभम जी, है ना। हाँ वेटिंग रूम में मेरा कोई भी नहीं है, मैं दोबारा चेक कर रहा हूँ, वेटिंग रूम में हमारा कोई है ही नहीं। आपका वो प्रॉब्लम आ रही है। हाँ ठीक है ठीक है। तो ये आपको प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग में आपको हेल्प करेगा, ये टेबल जो है आपको हेल्प करेगा। दूसरा एक्चुअल वर्सेस प्लान प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट। देखिए यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट टाइटल दिया हुआ है, प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है उसका नाम लिखना है, डिस्क्रिप्शन देना है, टास्क देना है, डेट रिसिप्ट देना है, डेट यूलेटेड देना है, डेट अप्रूव देना है, डेट कंप्लीटेड देना है। ये सारे डेट जो है प्लान करने से आपका प्रोजेक्ट मॉनिटर हो जाएगा। योर प्रोजेक्ट विल बी गेट मॉनिटर्ड बाय दिस टेबल। डिस्क्रिप्शन ऑफ द चेंज, क्या क्या चेंज किया गया है, कौन सा डेट में रिसीव हुआ है, कौन सा डेट में इवैल्यूएट हुआ है, कौन सा डेट में अप्रूव हुआ है, कौन सा डेट में कंप्लीट हुआ है। इससे आपको क्लियर हो जाएगा प्रोजेक्ट। सर एक बार अटेंडेंस रिकॉल कर दो, अटेंडेंस रिकॉल कर दो सर सबकी। अच्छा हाँ मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ।
योगेश 167, रोशन जी 137, रोशन जी 137, सन्नी जी 146, आकाश गुज्जर जी 102, अनुराग जी 161, दीपक जी 110, फ्रांसू 112, गौरव गुप्ता जी 113, गुरुराज ओबराय जी, कुंदन कुमार जी, मुकुल जी 121, नितेश 123, पवन 127, पूरक नागपाल 133, सौरभ जी 145, सौरभ जी 145, योगेश जी 167, फैजान जी 111, हिमांशु जी 117, निखिल जी 122, शुभम जी 142, योगेश जी 150, मैं अटेंडेंस फिर से आपको बोल दे रहा हूं। योगेश जी 150, शुभम जी 142, निखिल जी 122, हिमांशु जी 117, फैजान हाशमी जी 1111, सौरभ जी 145, पूरक नागपाल जी 133, पवन जी 127, नितेश जी 123, मुकुल जी 121, कुंदन कुमार जी, गुरुराज ओबराय जी, गौरव गुप्ता जी 113, फ्रांसू जी 112, दीपक जी 110, अनुराग जी 161, आकाश गुज्जर जी 102, 146 सन्नी जी, है ना, और योगेश जी 167। तो ये सारा आपके 19 पार्टिसिपेंट्स आज आए हुए हैं, 19 पार्टिसिपेंट्स हैं, ये सभी का नाम यही है, 19 पार्टिसिपेंट्स का यही नाम है। तो ये आपको प्रोग्रेस आपको दिखा देगा। दूसरा, अप्रूवल डिटेल्स, ये सारे चार्ट आप बना लेंगे। लो मीडियम हाई रिस्क है, रिस्क कितना है, रिस्क रेट देखिए आपको बता रहा है, रिस्क डिस्क्रिप्शन लिखना के लिए कह रहा है, रिस्क मिटिगेशन के लिए कह रहा है। तो ये आपको रिस्क जितने भी हैं उसको आप आइडेंटिफाई कीजिए, है ना। ये भी टेबल आपको दिया हुआ है, इससे भी आप कर सकते हैं। प्रोजेक्ट टीम मेंबर कौन है, डिस्क्रिप्शन क्या है, डेट रिपोर्टेड क्या है, रिपोर्टेड बाय क्या है, रिसीव्ड बाय क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिस्क क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्पैक्ट क्या है, लाइकहुड रेटिंग क्या है, इम्पैक्ट रेटिंग क्या है, प्रियोरिटी रेटिंग क्या है, प्रिवेंटिव रेटिंग क्या है, ये आपको एक्शन रिसोर्स क्या है, एक्शन डेट क्या है ना, रिसोर्स क्या है, एक्शन डेट क्या है। ये सारा करने के बाद आपका प्रोजेक्ट जो है बिल्कुल मॉनिटर होगा, बिल्कुल कंट्रोल रहेगा। आपको जो भी इसका आपका प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल आपका सही ढंग से आपको करेगा। तो ये देखिए दूसरा टेबल है आपको, जिसमें कि प्रोजेक्ट टाइटल लिखना है, प्रोजेक्ट मैनेजर लिखना है, प्रोग्रेस रिपोर्ट लिखना है, हेडलाइंस देना है ना, और टास्क लिखना है, माइलस्टोन देना है, आउटकम देना है, प्लान्ड एक्चुअल क्या कंप्लीटेड डेज है, मेजर रिस्क एंड इश्यूज, व्हाट आर द डिफरेंट मेजर अनसर्टेनिटीज आर देयर, मेजर रिस्क आर देयर, व्हाट आर द मेजर इश्यूज आर देयर, ये आपको लिखना है प्रोजेक्ट में, है ना। तो आपका प्रोजेक्ट टास्क क्या है, माइलस्टोन क्या है, आउटकम क्या है, प्लान क्या है, फोरकास्ट क्या है, ये टेबल से आपको जो है बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कैसे किया जाए, है ना। ये भी टेबल आपको आप भरते जाइएगा। ये सारा चीज इसमें दिया हुआ है कि टास्क कंपाइलेशन ड्यूरिंग द रिपोर्ट, डेट प्रिपेयर्ड, प्रोजेक्ट मैनेजर, की टास्क, ये सारा दिया हुआ है। की टास्क फॉर द नेक्स्ट रिपोर्टिंग डेट, प्रोजेक्ट इन डेट, ये आपको प्रोजेक्ट फेज, ये सारा आपको डिलीवरी डेट, है ना, डिलीवरी डेट आपको दिया हुआ है। बस सर आज रहने दो। हाँ बोलिए। हाँ सर अब रहने दो। अच्छा, रोशन जी अभी आ रहे हैं 137। बहुत लेट आ रहे हैं सर, उनको लो मत सर, अब भगा दो।
भगा दें? नहीं सर। सर, नेटवर्क इशू की वजह से बच्चे लेट हो जाते, रहने दो। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो ये आपको रिस्क मैनेजमेंट, लॉग नंबर, रिस्क क्या है, एक्शन क्या लिया गया, ये आपको दिया हुआ है। इशू मैनेजमेंट, क्या क्या इशू थे, क्या एक्शन लिया गया, ये आपको दिया हुआ है। चेंज मैनेजमेंट, ये सारा आपको दिया हुआ है। तो सोर्स क्या है, बजट क्या है, एक्चुअल रिमेनिंग क्या है, फोर्स एक्ट क्या है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये यहाँ पर आपको दिया है। रिवेन्यू, बजट, एक्चुअल रिमेनिंग, है ना। फोरकास्ट क्या है, एक्सटर्नल क्या है, एक्सटर्नल बजट क्या है, एक्चुअल क्या है, रिमेनिंग क्या है, फोरकास्ट क्या है, ये सारा भरने के बाद आपको प्रोजेक्ट जो है बिल्कुल मॉनिटर होगा, प्रोजेक्ट जो है आपको कंट्रोल होगा। ये कई टेबल आपको दिए हैं, ये सारा टेबल आप जो है उसको करते जाइए। आपका आइटम टू बी चेंज, रीजन फॉर द चेंज, ये एस्टिमेटेड कॉस्ट टू बी चेंज, ये सारा करने के बाद आपको जो है प्रोजेक्ट आपका बिल्कुल मॉनिटर होगा। दूसरा ये भी टेबल आपको दिया हुआ है, व्हाट इज अफेक्टेड, रिलेटेड चेंज रिक्वेस्ट, वर्क रिक्वायर्ड, रिसोर्सेज, कॉस्ट एंड डेट्स, नेम ऑफ द इवैल्यूएटर, चेंज अप्रूवल, कमेंट्स, चेंज इम्प्लीमेंटेशन, एसेट इम्प्लीमेंटर, डेट कंप्लीटेड, सिग्नेचर, ये सारा दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द चेंज, डेट रिसीव, डेट इवैल्यूएटेड, डेट अप्रूव्ड, डेट कंप्लीटेड, ये आपको दिया हुआ है। तो ये आपको प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कैसे किया जाए, ये टेक्निक आज बताया गया, कई चार्ट आपको दिखाया गया। कई चार्ट आपको दिखाने के बाद जो है आप उसको फीलिंग करते रहिए, प्रोजेक्ट का आइडिया आपको लगता रहेगा कि प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है। दूसरा, नेटवर्क एनालिसिस से प्रोजेक्ट मॉनिटर होता है। नेटवर्क एनालिसिस से आपको क्लियर कट क्रिटिकल पाथ निकालिए, उससे आपको आइडिया लग जाता है। तो नेटवर्क एनालिसिस। दूसरा, बार चार्ट, मैंने दिखाया कि बार चार्ट में एट द एंड ऑफ द 4th डे कैसे जो है पता चल जाता है कि कौन सा एक्टिविटी कितना चल रहा है। तो ये सारे आपके प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग के आपके टेक्निक हैं, प्रोजेक्ट कैसे मॉनिटर किया जाए। ये सारे आपको चार्ट है, ये चार्ट आप भर लीजिएगा, आपको प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग का आपको पता चल जाएगा। रिस्क मिटिगेशन, अप्रूवल डिटेल्स, ये आपको क्लियर करता है। एक्चुअल वर्सेस प्लान प्रोग्रेस ऑफ ए प्रोजेक्ट, ये क्या है ना। करेक्टिव एक्शन, टाइम ओवररन, आप निकालिए। टाइम और कॉस्ट का मेजर डिसीजन यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि रिपोर्टिंग किस किस चीज की होनी चाहिए प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग में। कॉस्ट ओवररन और अंडररन टू डेट, उसको पूरा डिटेल से एक्सप्लेन कीजिए। प्रोजेक्शन ऑफ टोटल कॉस्ट ओवररन एंड अंडररन, ये उसको आप कीजिए। टाइम ओवररन एंड अंडररन, उसको कीजिए, है ना। प्रोजेक्शन ऑफ टोटल टाइम ओवररन अंडररन, ये आप कीजिए। फाइनल कॉस्ट रिपोर्ट क्या हो रहा है, ये आप कीजिए। इसी से आपको पता चल जाएगा। करेक्टिव एक्शन, टाइम ओवररन, इससे से आपका प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग का आपको पता चल जाएगा। अरे सर, अब कल पलट देना। कल करा देंगे, ठीक है। हाँ सर।